हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। जेडब्ल्यू एडवांस के कुछ बेहतरीन प्रॉब्लम्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जामिनेशन के लिए, और ये सभी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हमने लिया आप लोगों के लिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन पहले का है, लेकिन क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। अमंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस BeCl2 N3- N2O and we are having NO2 plus O3 HCl2 ICl2- I3 and XCF2। काफी सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस हमारे पास हैं। द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स आयंस where the hybridization of the central atom does not have contribution from the d orbital is। क्वेश्चन देखिए आप, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन भी है, आपके पास कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आप कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि लीनियर कौन कौन से होगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। और लास्ट में आपसे यही पूछा है कि किसमें सेंट्रल एटम जो है डी ऑर्बिटल जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन ना हुआ हो। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे सेंट्रल एटम हैं जो लीनियर भी हैं मॉलिक्यूल्स और जिसमें सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, और आपके पास कुछ कुछ एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, इतना शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कोर्स में मिलने वाले हैं, क्रैश कोर्स के अंदर शानदार क्वेश्चन। तो फटाफट हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं इसको आगे। हमारे पास है BeCl2 N3- N2O। एक बार लिख लूं मैं आपके सामने, तो यह है मेरे पास BeCl2 N3- N2O, और मेरे पास कौन सा है NO2 प्लस O3 HCl2 ICl2 माइनस, देख लेते हैं, ICl2- I3 एंड XCF2। अगला हमारे पास I3- और XCF2। कितने सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास, कुछ इसमें आयंस भी हैं। जरा इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला BeCl2 बहुत सिंपल, आप जानते हैं। BeCl2 सेंट्रल एटम बेटा sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp का मतलब क्या हो गया, लीनियर हो गया। sp का मतलब क्या हो गया, लीनियर हो गया। ध्यान रखना, बेरिलियम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी हमें पता है। दूसरा N3- एजाइड एनायन, मैं खासकर इसके मेंशन इसलिए कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। N3-। अगर आप N3- के बारे में जाएंगे तो यह है आपका N3-, ठीक है, यह है आपका N3-, देख लीजिए, यह हो गया आपका N3-, ठीक है। यह कोऑर्डिनेट किया 2 4 5 6 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, यह हो गया N3-। ध्यान से देखिए सेंट्रल एटम को, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp का मतलब क्या हो गया, लीनियर हो गया। sp का मतलब ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। आप देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, स्टेरिक नंबर भी काउंट कर सकते हैं, 1 2, sp मतलब लीनियर, पहला वाला भी लीनियर, ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा देखते हैं N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O हमारे पास है। ध्यान से देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं इसे, N2O। अगर आप N2O को बनाएंगे तो N2O का आपको सबका लुईस स्ट्रक्चर तो बनाना एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। ये आपका N2O है, ये आपका N2O है, कोई दिक्कत इसमें। सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2, या फिर आप बोल दो स्टेरिक नंबर 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp का मतलब ज्योमेट्री लीनियर होगी, बिल्कुल लीनियर होगी। और नाइट्रोजन कहां का है, सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। आगे चलते हैं NO2+। बहुत आसान है, NO2 बनाना आता है हमें। कितने हमने कितना बनाया केमिकल बॉन्डिंग में, सब इजी है। NO2+, तो देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। नेगेटिव चार्ज की 2 कंडीशन है। नेगेटिव चार्ज या तो कॉर्नर एटम पे आता है वैसे मैक्सिमम वो, और सेंट्रल एटम पे भी आता है एक टाइम पर, अगर कॉर्नर में मोनोवेलेंट एटम हो तो। जरा हम देखते हैं NO2+ को बना लेते हैं फटाफट। ये मेरा NO2+, पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम बन गया NO2+। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहां पर भी मुझे 2 ही दिख रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp का मतलब इसकी ज्योमेट्री भी कैसी बनेगी, लीनियर बनने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। आगे बढ़ते हैं O3 के अंदर। ये आ गया आपका O3, ये आ गया आपका O3, ये आ गया आपका O3, ये आ गया आपका O3। O3 का मतलब ये क्या हो गया आपका ओजोन हो गया, ये आपका ओजोन हो गया। बात समझ में आई? O3 का मतलब क्या हो गया, ये आपका ओजोन हो गया। ओजोन कैसा होता है, बेंट होता है, हमें कई बार हमने पढ़ा है, बेंट है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे 1 2 एंड 1 लोन पेयर भी है, 3 का मतलब स्टेरिक नंबर कितना है इसमें, 3 का मतलब क्या हो गया बेटा sp2। ये बताना तो मुझे डिटेल में नहीं है ना कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, अब वो तो हमें निकालना ही आता है, हमें सिर्फ चेक करना है। नहीं तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लग जाएगा कम से कम 20 मिनट एक ही पे, अगर आपको निकालना ही नहीं आता है तो। ये तो कॉमन एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस में। ओजोन बेंट होता है, सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओजोन के बाद हम आगे बढ़ते हैं SCl2। SCl2 सल्फर के साथ 2 क्लोरीन लगे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक से शेयर किया, एक से शेयर किया, 2 लोन पेयर रह जाएंगे इसके बाद बचे हुए। बहुत बढ़िया, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, मतलब टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, sp3 हो गया। sp3 का मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या होगा, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। शेप क्या हो जाएगा इसका, शेप अपना दिख रहा है यहां पर, वी शेप दिख रहा है मुझे, बेंड शेप दिख रहा है मुझे, एंगुलर शेप दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए आपके पास ICl2 माइनस, ICl2 माइनस, फटाफट देखिए ICl2 माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव चार्ज वैसे कॉर्नर एटम पे होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे तब लगता है जब कॉर्नर पे मोनोवेलेंट एटम हो। यहां पर हेलोजन है, हेलोजन मोनोवेलेंट होता है। नेगेटिव चार्ज आयोडीन के ऊपर, आयोडीन की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इस समय कितने हो जाएंगे नेगेटिव के साथ, 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। एक Cl इधर, एक Cl इधर, कर लिया आपने। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखिए तो देखो बॉन्ड पेयर कितने, 2, लोन पेयर कितने, 3, स्टेरिक नंबर टोटल कितना आ गया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। अब बताइए sp3d में ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। याद है आपको, टीबीपी ज्योमेट्री बनती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन शेप क्या बनेगा, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते। और आप जानते होंगे कि टीबीपी के अंदर हमारे लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। इसका रीजन हम सब कुछ जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है बहुत आसानी से। तो हमारा जो हेलोजन है Cl वो एक्सियल पे आएगा। अब इसका शेप बताओ, लोन पेयर को मत देखो, बिल्कुल सीधा है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। अगर बेटा ICl2 माइनस लीनियर है तो I3 माइनस भी तो लीनियर होगा, I3 माइनस भी तो सेम ऐसे ही बनेगा। I3 माइनस, Cl की जगह बस आयोडीन, दोनों एक ही फैमिली के हैं, या I3 माइनस बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगा। sp3d का मतलब टीबीपी ज्योमेट्री हो जाएगी, टीबीपी ज्योमेट्री हो जाएगी यहां पर आपके पास। और टीबीपी ज्योमेट्री का मतलब साथ साथ आप शेप बनाएंगे तो लीनियर शेप आएगा। इसमें भी एक ही एग्जांपल है, आगे पीछे दोनों सेम है। लास्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं XeF2, XeF2 यहां पर देख लेते हैं, XeF2 फटाफट देखिए। जेनॉन एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, 2 हो गए। टोटल जेनॉन के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2 शेयर कर लिए, 3 बच गए। लोन पेयर तो देखो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, भैया यहां पर भी स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है, 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। अब ये अगर sp3d हो गया तो कहानी यही हो गई, 3 ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लोन पेयर इक्वेटोरियल, फ्लोरीन एक्सियल। अगर शेप की बात करूं, लोन पेयर को मत देखो, बिल्कुल स्ट्रेट, इसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता टोटल लीनियर कितने बन रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 के बाद देखो आगे आ जाओ 5 6 7 लीनियर बन रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन में एक और डेटा छिपा हुआ है, ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, इनमें से लीनियर लेकिन जिसमें बेटा डी ऑर्बिटल का यूज ना हुआ हो, तो आपको पता होना चाहिए जेनॉन तो बेटा डी का यूज करेगा, आयोडीन डी का यूज करेगा, आयोडीन डी का यूज करेगा। बोलो क्यों, अरे इनके पास इनकी वैलेंसी सेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। पी ब्लॉक में भूल गए, याद करो 3rd पीरियड से नीचे, वैलेंसी सेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, इसका यूज करेंगे बेटा ये। लेकिन ये जो है 2nd पीरियड वाले चारों जो लीनियर बन रहे थे, 2nd पीरियड में एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल वैलेंसी सेल में अब्सेंट होता है, इसका मतलब ये पी ऑर्बिटल का यूज कर रहे होंगे।
डी का नहीं कर रहे होंगे। कितने बन रहे हैं लीनियर विदाउट डी? 1 2 3 4, आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4, ये चारों BCl2 N3 माइनस N2O NO2 प्लस, आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4। क्या केमिकल बॉन्डिंग का इतना शानदार क्वेश्चन आपको समझ में आया? इससे भी बेहतरीन और अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस के लिए, रोड मैप प्रॉब्लम्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बेटा। और JEE एडवांस का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें बिल्कुल जुड़ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास हाइड्रोकार्बन का है, बेंजीन का क्वेश्चन है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है बेटा, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपके पास पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन या रिएक्शंस विच गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन एज मेजर प्रोडक्ट इज और आर। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन का मतलब आप समझते हैं, बेंजीन पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप किसका मेजर प्रोडक्ट होगा? इन चारों में से एक एक करके देख लीजिए फटाफट। किसका? पहला देखते हैं बेंजीन पे, ये NaO। अब जरा मैं यही पर आपको समझा देता हूं, फटाफट देखिए बेटा। ये बेस होता है, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड, ये हमारा है सोडियम इथॉक्साइड, और सोडियम इथॉक्साइड हमारा है बेस। सोडियम इथॉक्साइड हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये देख लो, ये आपके पास है एल्काइल हैलाइड, वो भी टर्शरी। ये आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सीधे लिख दूं, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब बोलो टर्शरी अल्काइल हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेस, सीधे एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन कौन सा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, दोबारा से स्टडी भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यहां पर एलिमिनेशन हुआ, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यह आएगा आपका O80 माइनस, ये बेस हाइड्रोजन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन विल पोलराइज, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो एलिमिनेशन के बाद एल्कीन बन जाएगा, आंसर आएगा एल्कीन। हमें बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, कहीं नहीं बन रहा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एल्कीन बनाएंगे बाय बीटा एलिमिनेशन। ये तो ऑप्शन आंसर ही नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, फिर तीसरा भी देखेंगे, और फिर चौथा ऑप्शन भी देखेंगे। दूसरे में देखिए बेंजीन, ये दिया आपके पास Cl और AlCl3, तो मैं इसको करके दिखा दूं आपको। ये आपके पास आया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन के बाद आपने यहां पर लिया Cl, बहुत बढ़िया, ये Cl लिया आपने, यहां पर लिया आपने AlCl3। बताइए AlCl3 के बारे में, बहुत ही बेहतरीन सा लुईस एसिड होता है, आप जानते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। क्लोरीन अपना लोन पेयर आसानी से कोऑर्डिनेट कर देगा, अगर क्लोरीन अपना लोन पेयर इस पे कोऑर्डिनेट कर देगा आसानी से, तो एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज उसने डोनेट किया बेटा। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है? एब्सोल्युटली नो, अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, अगर पुल करेगा तो आप सोच सकते हैं कि यहां पर क्या जनरेट होने वाला है, और साथ में निकल जाएगा AlCl4 माइनस, हो गया। ये देखिए कार्बोकैटायन, कैसा कार्बोकैटायन बन रहा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या कार्बोकैटायन अगर जनरेट होता है किसी रिएक्शन में बच्चों, तो बेटा रीअरेंज हो सकता है? एब्सोल्युटली यस, रीअरेंज हो सकता है अगर पॉसिबिलिटी हो तो। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी हो तो बेटा इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, एब्सोल्युटली यस। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट होगा, और प्राइमरी से सीधे टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, जो कि ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा फेवरेबल है जनरेशन के लिए, रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया इसमें, बहुत बढ़िया। कार्बोकैटायन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, पता है ना ये तो आपको, अरे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल है। साथ में बेंजीन रिंग है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मोस्ट फेमस रिएक्शन ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर मोस्ट स्टेबल रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, जनरेट होने के बाद कितने स्टेप में होती है ESR? 3 स्टेप में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। आसानी से अटैक करेगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, रिंग पे कहीं पर भी लगा दो, रिंग पे कहीं पर भी लगा दो, लगा दिया, आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया, ऑप्शन नंबर 2 से बन गया। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 बेंजीन की रिएक्शन एल्कीन और H2SO4, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये बेंजीन, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, साथ में आपके पास ये एल्कीन, और यहां पर है एसिड H2SO4। बताइए डबल बॉन्ड कैसा बिहेव करता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और न्यूक्लियोफाइल्स और पुअर न्यूक्लियोफाइल्स आसानी से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ पोलराइज होंगे इलेक्ट्रॉन्स। बताइए कार्बोकैटायन जनरेट होगा प्राइमरी या टर्शरी?
कौन सा ज्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली टर्शरी बेटा, टर्शरी कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज जनरेटिंग, फेवरेबल भी है, पिछले वाली रिएक्शन की तरह हो गया, बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन, साथ में क्या बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ईएसआर का? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये जनरेट हो गया। उसके बाद बेटा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड देन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। सीधे सीधे अगर बताएं तो बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप तो लगा नहीं है, सीधे लगा दीजिए, दिस इज माई ईएसआर मोस्ट फेमस रिएक्शन, और आंसर टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, सेम पहले वाले की तरह। फिर से बन गया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन इज माई फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब इससे भी बन रहा है, दूसरे से ही बन रहा है, तीसरे से ही बन रहा है, लास्ट देख लीजिए। लास्ट देखिए बच्चों, बेंजीन, बेंजीन के साथ ये है आपके पास, ये अल्कोहल है और साथ में दिया है BF3 और OAT का होल ट्वाइस, BF3 OAT का होल ट्वाइस, ये है मेरा बेंजीन, ये है मेरा बेंजीन, डन, बहुत बढ़िया। ये है मेरा बेंजीन, यहां पर है अल्कोहल, यहां पर लिया हमने BF3 और यहां पर लिया हमने OAT का होल ट्वाइस, OAT का होल ट्वाइस। बताइए मुझे ये OAT का होल ट्वाइस क्या है? ये डाइथाइल ईथर है, ये तो सॉल्वेंट है हमारा, ये तो सॉल्वेंट है हमारा। BF3, अरे BF3 AlCl3 की तरह लुईस एसिड यार, वैकेंट ऑर्बिटल लुईस एसिड। ये देखिए लोन पेयर यहां पर अवेलेबल है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, लुईस बेस, वैकेंट ऑर्बिटल, इट कुड बी एक्सेप्टर, वेरी गुड, आसानी से डोनेट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, लुईस बेस, लुईस एसिड रिएक्शन हो रही है, समझ जाएंगे आप यहां से। अगर ऐसा हुआ तो BF3 यहां जुड़ गया, क्या इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, फेवरेबल है? एब्सोल्युटली नो, नॉट फेवरेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे बेटा, बाहर निकल गए तो कार्बोकैटायन बना कौन सा? प्राइमरी, सबसे पहले वाला बन रहा है, क्या रीअरेंज हो सकता है? यस, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा टर्शरी, कौन सा कार्बोकैटायन? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। यहां पर क्या है? बेंजीन, कौन सी रिएक्शन आ गई? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जोड़ दीजिए बेंजीन के ऊपर और आंसर आ जाएगा इसका भी सेम वही वाला, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तीनों में ऑप्शन आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा था, मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में बिल्कुल आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है, BCD तीनों से टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन आसानी से जनरेट हो सकता है। कितने सारे टाइप्स के हमने रिएक्शन देखी, लेकिन सारे ESR के थ्रू जा रही थी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। ESR इज द मोस्ट फेमस रिएक्शन। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ कोर्स में, मजा आने वाला हम लोगों को। समझ में आ गया सॉल्यूशन? आगे बढ़े, देखिए शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बात तो एक ही है। अ क्लोज्ड वेसल with rigid walls contains 1 mole of this, 1 mole of this and 1 mole of air at this temperature, considering complete decay of 92 uranium 238 to the lead, मतलब यूरेनियम पूरा का पूरा डिके होकर लेड में कन्वर्ट हो गया। द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट दिस टेम्परेचर। फाइनल प्रेशर का बेटा इनिशियल प्रेशर पे रेशियो क्या होगा? प्रीवियस ईयर का JEE एडवांस का प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स लगातार देखे गए हैं, इसलिए आज ये रखा है आपके लिए। इससे बेहतरीन रोड मैप प्रॉब्लम्स आपके लिए रेडी हैं। क्रैश कोर्स में बिल्कुल जुड़ जाइए, मजा आने वाला है। देखें इस क्वेश्चन को, कंडीशन समझ गए? यूरेनियम जो हो रहा है वो डिके करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लेड में। अब ये रिएक्शन अपने को पता भी होनी चाहिए, काफी फेमस रिएक्शन है बेटा और बहुत जगहों पे काम आती है। तो हमारे पास क्या है? ये 92 यूरेनियम 238, ये मेरा सोल्यूशन टाइम, ठीक है। ये डिके हो गया, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 82 लेड 206 है क्या? चेक कर ले एक बार, 206 बिल्कुल सही डिके हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखना, इसका 1 मोल दिया है, तो अगर आपको बताऊं मैं, जो मेरे इनिशियल मोल्स हैं भाई, जो मेरे इनिशियल मोल्स मुझे दिए हैं PI, वो मुझे 1 मोल दिया है। अब इनिशियल मोल का मतलब क्या है? वो इसके मोल है। इनिशियल मोल का मतलब कितना है? वो इसके मोल है भाई, वो इसके मोल। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा ध्यान से देखते हैं, तो 92 यूरेनियम 238 अगर ये डिकम्पोज होता है, अगर ये डिग्रेड होता है, डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन,
या आप इसको रेडियो एक्टिव रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, मोर स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है बाय इमिटिंग रेडियो एक्टिव रेज। अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करेगा और एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन साथ साथ कुछ अल्फा और बीटा पार्टिकल भी निकलेंगे। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बताऊं यहां पर कितने अल्फा निकले तो जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए। सिंपल सी रिएक्शन है, फेमस रिएक्शन है, आपको आना भी चाहिए, मैं सीधे लिख दूं आपके पास। अल्फा पार्टिकल इज द हीलियम न्यूक्लियस, ये तो बताने की आपको जरूरत नहीं है मुझे। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम न्यूक्लियस, रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस मतलब रिप्रेजेंटेशन आपके सामने क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बोलूं बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन, सिंपल इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बीटा पार्टिकल का? -1 बीटा 0, नेगेटिव चार्ज होने के कारण साथ में निकलता है इसमें बीटा पार्टिकल भी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये निकलेंगे 8, ये निकलेंगे 6, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इससे कोई मीनिंग नहीं है। ये एक एटम है, ये भी एक एटम है, इन दोनों से हमें मीनिंग है, इसको इग्नोर करेंगे, कोई मतलब बनता नहीं। अच्छा, तो बताइए मुझे रिएक्शन में, क्वेश्चन में आप बताइए क्या दिया आपके पास? 1 मोल ऑफ यूरेनियम दिया है, कंटेन्स 1 मोल ऑफ यूरेनियम। बहुत बढ़िया, तो मैंने इनिशियल मोल्स जो लिखे हैं वो 1 मोल है। अब मुझे बताइए फाइनल मोल्स कितने हैं? फाइनल मोल्स कितने हैं? कई लोग इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये करते हैं, वो इसको भी काउंट कर लेते हैं। बेटा ये सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, वो कोई एटम थोड़ी ना है, उसे कैसे काउंट करोगे आप? ये दोनों एटम्स हैं, इन्हें काउंट कर सकते हैं। बताइए कितने फाइनल मोल्स कितने? इनिशियल तो 1 है, फाइनल कितने? 8 + 1 9 मोल्स। फाइनल कितने? 9 मोल्स। गड़बड़ मत करना, दिस इज इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होता है एक प्रकार का, ध्यान देना। 9 मोल्स हो गए फाइनल मोल्स, ओनली एटम के जोड़े आपने। इनिशियल कितने थे? 1 मोल। तो इनिशियल फाइनल मुझे पता चल गया बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शन, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब जरा आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मुझे निकालना था रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। आसान हो गई, हिंट कंप्लीट। फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर मुझे निकालना है। मुझे फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर का रेशियो निकालना है। क्या हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स? इज दैट क्लियर? क्या P फाइनल अपॉन P इनिशियल क्या हो जाएगा आपके पास? N फाइनल अपॉन N इनिशियल हो जाएगा। फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 9, इनिशियल कितने हैं? 1, 9:1 आपका आंसर हो जाएगा। 9:1 आपका आंसर हो जाएगा। 9:1 आपका आंसर हो जाएगा। 9:1 इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 9:1 इसका आंसर आपके पास होने वाला है। बात समझ में आ गई क्या? 9:1 इसका आंसर होने वाला है, बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया आप लोगों से, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़े। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जेडब्ल्यू एडवांस का एक अच्छा प्रॉब्लम है, शानदार क्वेश्चन है और एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। देखिए Fe3+ इज रिड्यूस्ड टू Fe2+। Fe3+ का मतलब क्या होता है? फेरिक। ये आपके पास फेरिक आयन है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये फेरस में कन्वर्ट हो रहा है। तो फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो रहा है बाय यूजिंग, ऑप्शन नंबर ए दिया आपको, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। पहला देख लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेस। दूसरा Na2O2 इन वाटर, दूसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया। तीसरा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। चौथा Na2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बहुत बढ़िया ऑप्शंस आपके सामने हैं। जरा देखिए, आपको रिडक्शन करना है, आपको रिडक्शन करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, हमें बेटा रिडक्शन करना है। सोचिए, रिडक्शन करना है मतलब हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। रिडक्शन करेंगे, हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा हमारे पे काम आएगा, तो मैं आप लोगों के पास सॉल्यूशन यहीं पर कर देता हूं। पहला ऑप्शन देखिए, H2O2 + NaOH। NaOH मतलब बेसिक मीडियम। ये सभी जानते हैं कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक शानदार आपके पास इस मीडियम के अंदर एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेसिक मीडियम के अंदर, एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये तो डेटाबेस बात हो गई, मैंने यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए थोड़ा इजी करने के लिए। बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमें पता है दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। बेसिक मीडियम में ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, शानदार वाला। दूसरा ऑप्शन अगर मैं आपसे बोलूं Na2O2 + वाटर, अब जरा ध्यान से देखना, Na2O2 और वाटर की रिएक्शन अगर मैं करवा दूं, Na2O2 और वाटर, ये क्या है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड पानी में जाएगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस क्या बनेगा?
NaOH। अब सोच लो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, जो ऊपर था पहले ऑप्शन में ट्रिकी ऑप्शन दिया है, मतलब कि सोडियम परऑक्साइड हाइड्रोलाइज होने के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है। ये तो डेटाबेस बात हो गई, साथ में बेस भी मिलता है क्योंकि ये बेसिक होता है, मतलब ये जो मिल गया मुझे यही मिल गया। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेस हम जानते हैं ये एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तीसरा क्या है बेटा, एसिडिक मीडियम में। चौथा भी क्या है, एसिडिक मीडियम में। H2SO4 के बारे में अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, सल्फर +6 हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये खुद भी एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, इस मीडियम में बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब यहां तो ऑक्सीडेशन होगा, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को, खुद रिड्यूस होगा दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। हमें रिडक्शन करना है, ये तो हम ले ही नहीं सकते, ये खुद भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पॉसिबल नहीं, मतलब कि रिडक्शन करना है हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेस, और यहां पर रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेस बन रहा है, ये कॉमन सी रिएक्शन है। अगर मैं आपको इतना बता दूं कि रिएक्शन एनसीईआरटी में भी है तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड इन बेस एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो इटसेल्फ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। दो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर मुझे फेरिक को फेरस में जाना है, ऑक्सीडेशन नंबर मुझे कम करनी है, मुझे रिडक्शन करना है, तो मैं ये दोनों की हेल्प ले सकता हूं। क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आई? कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको सोचना है इसको, कितना शानदार क्वेश्चन है, मजा आ गया इस क्वेश्चन को देखकर। ऐसे क्वेश्चंस हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स भी आपको इससे बेहतरीन प्रॉब्लम्स, इससे अच्छी ट्रिक्स भी मिलेंगी, कंसेप्ट्स मिलेंगे सीखने को, और प्रॉब्लम्स के थ्रू पूरा चैप्टर कवर अप होगा। इससे आपको एक पूरा क्विक रिवीजन भी मिल जाएगा। ये इस कोर्स की खासियत है जो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आपको मजा आ रहा होगा इसमें, आई थिंक। तो बच्चों आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक क्वेश्चन मेरे पास है, फटाफट देख लीजिए। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। पहले क्यूमीन दिया है, O2, देन हाइड्रोलिसिस, P बन गया। P की रिएक्शन क्या, क्लोरोफॉर्म और बेस से कराई, Q बन गया मेजर और R माइनर बन गया। जो मेजर है उसकी रिएक्शन बेस और आपकी बेंजाइल ब्रोमाइड से करवाई, S बन गया। फिर चार ऑप्शन दिए हैं, पहले इस रिएक्शन को कर लेते हैं, फिर चार ऑप्शन चेक कर लेंगे। पहले रिएक्शन देखिए, क्यूमीन के बारे में अगर आप लोग जानते हो, बड़ी फेमस रिएक्शन है। फिनॉल जब पढ़ाया जाता है तो इस मेथड पे खास जोर दिया जाता है। क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आपको पता होगा कि फिनॉल को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड होता है फ्रॉम क्यूमीन इंडस्ट्रियल मेथड होता है फिनॉल को बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले कराई O2 के साथ, वहां पर दिया है क्यूमीन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अगर इसका O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, तो बुक में भी दिया है, टेक्स्ट बुक में। इसे बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, कुछ लोग इसे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कुछ इसे सिंपल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एक्चुअल में मैं इसको अगर आपको डिटेल में बताऊं तो वो पॉइंट आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। ये हमारा बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन है, बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है। बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है, बेंजीन के बाहर sp3 कार्बन, वहां पर हाइड्रोजन है, उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होता है यहां पर। अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये मैंने आपको बताया, तो आपको पता है कि यहां पर क्या बनता है क्यूमीन से, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, कोई नई बात तो नहीं। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीडेशन के बाद बन जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देख लो परऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर दिया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो यह फिनॉल को प्रिपेयर करने का पहला इंडस्ट्रियल मेथड है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनता है। यहां पर बन जाएगा आपका फिनॉल और साइड प्रोडक्ट आता है इसमें एसीटोन, दोनों कमर्शियली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं। बन गया हमारा फिनॉल बेटा, बन गया हमारा फिनॉल। क्लियर हो गई बात, पी पे आ गए, फिनॉल पे आ गए। उसके बाद फिनॉल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस बेस से। आ जाइए आगे, फिनॉल बन गया हमारा, फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस बेस से। अब यहां से तो सब कुछ आना चाहिए आपको, देखते पता चलना चाहिए। यह भी कॉमन रिएक्शन, फेमस रिएक्शन और एडवांस में पूछी जाने वाली फिनॉल से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से करवाई जाती है, यहां पर KOH भी ले सकते हैं। कौन सी रिएक्शन, रिमर-टीमन रिएक्शन, मोस्ट फेमस रिएक्शन इसके एप्लीकेशन। रिमर-टीमन रिएक्शन से क्या बनता है, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बनता है, इंपॉर्टेंट कमर्शियल मॉलिक्यूल। ये पता होना चाहिए, तो बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है रिएक्शन। सैलिसल्डिहाइड बनता है,
ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। अब यहां पर देखिए क्यू मेजर और आर माइनर बन रहा है, तो हमें लॉजिक से क्लियर करना पड़ेगा कि ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है और पैरा भी इसमें बनता है, सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जब सुनते हैं इस रिएक्शन के दौरान रीमर टीमन की जो एबनॉर्मल रीमर टीमन रिएक्शन होती है वो खास इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। ये भी सैलिसल्डिहाइड है, लेकिन एक ऑर्थो है, तो दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा पैरा है, दूसरा पैरा है मेरे पास। तो ये मेरा ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड है, ये मेरा आपके पास पैरा प्रोडक्ट है, ठीक है। मेजर कौन सा होगा बताइए, मुझे बताइए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी यहां पर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी ऑर्थो में, ये मेजर होगा, ऑर्थो मेजर होगा और पैरा माइनर होगा। ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड, काफी इंपॉर्टेंट। मेजर मिल गया, माइनर मिल गया। अब मेजर वाले की रिएक्शन NaOH और बेंजाइल ब्रोमाइड से करवाई है, लास्ट रिएक्शन है, कर लेते हैं। मेजर मतलब मेरा ऑर्थो डेरिवेटिव लिया मैंने, ये है मेरा फिनॉल का बेंजल्डिहाइड का, मतलब सॉरी मेरा सैलिसल्डिहाइड का, फिनॉल से बना हुआ सैलिसल्डिहाइड का ऑर्थो डेरिवेटिव। इसकी रिएक्शन सबसे पहले करवाई NaOH से और उसके बाद यहां पर रिएक्शन करवाई है बेंजाइल ब्रोमाइड से। कोई टफ नहीं, कोई कुछ मुश्किल नहीं यहां पर। बताइए मुझे, फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, फिनॉल एसिडिक होता है, लीस्ट कम एसिडिक होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेस है, क्या एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या एसिड बेस होगी, कर दीजिए एसिड बेस। एसिड बेस के बाद बनेगा सॉल्ट, एसिड बेस के बाद बनेगा सॉल्ट, बहुत बढ़िया। और सॉल्ट की रिएक्शन आप करा रहे बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ, PHCH2Br के साथ। बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। बोलिए बेटा, ये देख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ पोलराइज, अरे लिविंग ग्रुप बाहर होगा। सिंपल SN रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद यहां पर लग जाएगा OCH2PH और यहां पर बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो लगा ही मेरा बेंजल्डिहाइड ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसको हटा दूं तो ये बेंजल्डिहाइड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया मेरा लास्ट में S, ये बन गया मेरा S, ये बन गया मेरा S, बहुत बढ़िया। ऑप्शन देखते हैं। R इज स्टीम वोलाटाइल, R स्टीम वोलाटाइल है। QR कौन सा है पहले तो ये पता नहीं चल रहा है, Q मेजर R माइनर, ठीक है, Q मेजर R माइनर, ये Q है और ये R है। R स्टीम वोलाटाइल, बिल्कुल गलत। स्टीम वोलाटाइल कौन होता है, अरे ऑर्थो वाला, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये होता है स्टीम वोलाटाइल। ये है मेरा स्टीम वोलाटाइल, ये है मेरा स्टीम वोलाटाइल, वोलाटाइल, ये है मेरा स्टीम वोलाटाइल, बहुत शानदार। स्टीम वोलाटाइल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे मॉलिक्यूल अलग अलग, आपस में थोड़े ना हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, आपस में नहीं है। स्टीम वोलाटाइल है, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल सेपरेट हैं ऑलरेडी, क्योंकि सबके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये स्टीम वोलाटाइल है, आर नहीं, क्यू है। तो क्यू है अगर, तो मतलब ये तो गलत है। क्यू गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन। अरे भाई ये कॉमन रिएक्शन आ गई FeCl3 वाली, फिनॉल का टेस्ट होता है, ये याद करो, ये फिनॉल का टेस्ट होता है, ये तो आपको पढ़ा हुआ होगा सिलेबस में, फिनॉल का टेस्ट होता है ये। चेक करते हैं क्यू को, क्यू के अंदर फिनॉल है, ये क्यू है, हाँ जी OH लगा हुआ है, फिनॉल तो है इसमें, बिल्कुल, मतलब ये FeCl3 के साथ टेस्ट पास करेगा, बिल्कुल करेगा, मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, S gives yellow PPT with 2,4-DNP, 2,4-DNP टेस्ट NCERT में भी है और काफी इंपॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। ये टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसके बनने वाले प्रोडक्ट येलो, ऑरेंजी, रेड प्रेसिपिटेट होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से देते हैं, याद है आपको, एल्डिहाइड कीटोन से देते हैं, तो S देता है इसके साथ PPT। चेक कर लेते हैं S कहां है, S ये है, क्या इसमें एल्डिहाइड है, हाँ जी, एल्डिहाइड तो 2,4-DNP के साथ बिल्कुल देगा, तो 2,4-DNP के साथ क्या बना लेगा, 2,4-DNP फिनाइल हाइड्रोजीन से क्या बनता है, 2,4-DNP फिनाइल हाइड्रोजोन प्रेसिपिटेट बनते हैं इसमें, येलो ऑरेंजी PPT, इसलिए 2,4-DNP टेस्ट कहलाता है। एल्डिहाइड कीटोन होगा तो होगा, है तो है, देगा, मतलब S देगा, बिल्कुल देगा, ये रिएक्शन भी होगी। लास्ट देख लेते हैं, S गिव्स डार्क वॉयलेट कलरेशन विद 1% एक्वस FeCl3, ये तो हमें पता है, ये फिनॉल का टेस्ट होता है। S को देख लेते हैं, ऐसे फिनॉल है, S में कोई फिनॉल नहीं है, बेंजीन से कोई OH नहीं है, मतलब S नहीं दे पाएगा, S नहीं दे पाएगा, आंसर हो जाएगा B और C। क्या क्वेश्चन समझ में आया, इतना बेहतरीन क्वेश्चन, इतनी सारी चीजें कवर करता हुआ, एल्डिहाइड आ गया, आपके पास 2,4-DNP आ गया, फिनॉल का टेस्ट आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टीम वोलाटाइल आ गया। इससे बेहतरीन प्रॉब्लम्स के लिए क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए बच्चों,
मजा आने वाला है आप लोगों को, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और आपकी रैंक बिल्कुल बूस्टअप हो जाएगी। आपको मुझे लगता है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस लेक्चर को ढंग से देखिए और एंजॉय कीजिए और ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए बच्चों। क्रैश कोर्स बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है और इससे बेहतरीन प्रॉब्लम्स आपकी क्यूरोसिटी को बढ़ाने के लिए वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। फटाफट जुड़ जाइए, ई करियर पॉइंट की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए कोर्स में, मजा आने वाला रिजल्ट में। चले बच्चों, टेक केयर, गुड लक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।